यकीनन हम सब ने कभी ना कभी रात के वक्त आसमान की तरफ देखा होगा और सितारों के बारे में सोचा होगा। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर आप आसमान की तरफ देखें और वहां कुछ भी ना हो, एक भी सितारा ना दिखाई दे। बिग बैंग के बाद तकरीबन 20 करोड़ साल तक यही हकीकत थी। जैसे जैसे कायनात फैलती गई वैसे वैसे ये ठंडी, तारीख और जिंदगी या पेचीदगी के लिए एक गैर मौजूद जगह बनती गई। माहिरीन फिल्कियात इस दौर को कायनाती तारीख दौर यानी डार्क एजेस कहते हैं। इस दौर में कायनात बुनियादी एटम से भरी हुई थी। तकरीबन 75% हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, 25% हीलियम जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और बहुत मामूली मिकदार में लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। इसके साथ साथ एक पुरस्रार मादा भी मौजूद था जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, जिसे साइंसदान तस्लीम तो करते हैं मगर मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए। चूंकि इसका हमारी कहानी पर खास असर नहीं, हम इसे फिलहाल नज़रअंदाज करते हैं। इस इब्तदाई कायनात की खास बात यह थी कि यह बहुत सादा और यकसां थी। दर्जा हरारत, कसाफत और आटमी साख्त में मुकम्मल हमाहंगी थी, जैसा कि हमें बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद खारिज होने वाली कायनाती पसमंज़र की शुआओं यानी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से पता चलता है। लेकिन यही यकसानियत एक मसला बन गई। एक ऐसी हमवार और सादा कायनात कैसे सितारों, सैयारों और इंसानों जैसे पेचीदा वजूद पैदा कर सकती है? इसका जवाब सितारों के वजूद में आने से जुड़ा है। ये यूनिट इसी पर रोशनी डालेगा। तारीख हमें बताती है कि पेचीदगी तब उभरती है जब गोल्डीलॉक्स हालात यानी बिल्कुल मुनासिब हालात मैसर हों, ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा। सितारे बनाने के लिए भी 3 बुनियादी अनासिर दरकार थे: वाफिर मिकदार में मादा, कशिश सकल यानी ग्रेविटी और मादे की तकसीम में मामूली बेतरतीबी। आज हम जानते हैं कि WMAP जैसे सैटेलाइट्स ने यह दिखाया है कि पसमंज़र की शुआओं में मामूली दर्जाए हरारत के फ़र्क मौजूद थे। कुछ इलाकों का दर्जाए हरारत दूसरे से सिर्फ 1,000वां दर्जा ज़्यादा था। यही छोटे फ़र्क कशिश सकल के अमल को शुरू करने के लिए काफ़ी थे। ग्रेविटी, जो कि कायनात की 4 बुनियादी क़ुव्वतों में से एक है, ने इन मामूली फ़र्कों को बड़ा कर दिया। कदरे घने इलाकों ने अपने इर्द गिर्द के मादे को खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये इलाके इकट्ठे होने लगे, ग्रेविटी मज़ीद मजबूत होती गई और मज़ीद मादा खींचा जाने लगा। ये सब कुछ एक दौड़ती ट्रेन की तरह तेज़ रफ्तारी से हुआ। इन इलाकों के मरकज़ में एटम्स ने शदीद टकराना शुरू कर दिया और बहुत गर्म हो गए। अब तक कायनात सिर्फ ठंडी हो रही थी, लेकिन पहली बार अब वो गर्म होने लगी। ये दर्जाए हरारत रफ्ता रफ्ता 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, इतना कि एटम्स टूटकर प्लाज्मा बन गए, जैसा कि बिग बैंग के इब्तदाई दौर में होता था। जैसे जैसे ये अमल जारी रहा, दर्जाए हरारत बढ़कर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया। इस मुकाम पर एक हैरत अंगेज अमल शुरू हुआ। प्रोटॉन इतनी शिद्दत से टकराने लगे कि उनका दरमियान मौजूद मुस्बत चार्जेस की रुकावट खत्म हो गई और वो जुड़ गए, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। इस अमल से मादे की कुछ मिकदार तवानाई में तब्दील हो गई, जैसा कि हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है। ये तवानाई अंदरूनी कशिश को रोकने के लिए बाहर की तरफ जोर लगाती है। यूं कशिश सकल और फ्यूजन की तवानाई में तवाज़ुन कायम होता है और यूं पहली बार एक सितारा रोशन हो जाता है। ये सितारे लाखों बल्कि अरबों साल तक रोशन रहते हैं। इनकी मौजूदगी ने कायनात में पेचीदगी की एक नई दहलीज उबूर करवा दी। बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद कायनात सितारों से भरने लगी, अरबों की तादाद में। अब यकसां कायनात एक मुनज़्ज़म, रोशन और मुतहर्रक निज़ाम में बदल चुकी थी। सितारों ने सिर्फ आसमान को खूबसूरत नहीं बनाया, उन्होंने कायनात की साख्त को बुनियादी तौर पर बदल दिया। वो हरारत और रोशनी के मनबे बने जो तारीकी में फैलती है। आज भी सितारों की पैदाइश जारी है, जिन्हें माहिरीन सितारों की नर्सरियां कहते हैं। ये खला के खूबसूरत तरीन मनाजिर में से एक हैं, जिन्हें दूरबीन या हबल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। सितारों ने सिर्फ रोशनी नहीं दी बल्कि साख्त भी बख्शी। हर सितारे के अंदर एक मुनज़्ज़म निज़ाम होता है। मरकज़ में प्रोटॉन जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे हरारत खारिज होती है। इसके इर्द गिर्द प्लाज्मा की तहें होती हैं, जिनमें से तवानाई बतदरीज बाहर की जानिब बढ़ती है और आखिरकार रोशनी की सूरत में खला में खारिज हो जाती है। खुद सितारे ग्रेविटी की वजह से बड़े ढांचों में जमा होते हैं, जिन्हें कहकशाएं यानी गैलेक्सीज कहते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे तकरीबन 200 अरब सितारे रखती है और कायनात में तकरीबन 100 अरब गैलेक्सीज हैं। कहकशाएं आपस में मिलकर झुरमट बनाती हैं, जैसे हमारा लोकल ग्रुप, जिसमें एंड्रोमीडा और मैजेलन क्लाउड्स जैसी गैलेक्सीज शामिल हैं। इन झुरमटों को मजीद मिलाकर सुपर क्लस्टर्स बनते हैं, जो कायनात में देव हैकल जाल और जंजीरों की सूरत फैले हुए हैं।
لیکن اس سے آگے گریوٹی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ مزید کچھ نہیں جوڑ سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایڈون ہبل جیسے سائنسدانوں نے کائنات کے پھیلاؤ یعنی ایکسپینشن کو سب سے پہلے محسوس کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ستاروں کا وجود کائناتی تاریخ میں ایک انقلابی موڑ ہے۔ ستاروں کی بدولت پیچیدگی، روشنی اور زندگی کے امکانات پیدا ہوئے۔ آج بھی کائنات کا بیشتر حصہ ٹھنڈا، تاریک اور سنسان ہے، مگر ستارے ان برفانی میدانوں میں الاؤ کی مانند ہیں جو روشنی اور حرارت دیتے ہیں۔ اب پیچیدگی کے اگلے مراحل گیلیکسیز اور ستاروں کے آس پاس جنم لیں گے اور ہماری کہانی وہیں سے آگے بڑھے گی۔